अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 64। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसके भीतर अहंकार जीवित है वह कर्म ना करते हुए भी कर्म करता है, जबकि अहंकार से मुक्त धीर पुरुष सब कुछ करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अहंकार ही मूल पाप है, क्योंकि यही मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वह परमात्मा से अलग है, जबकि सत्य यही है कि आत्मा और परमात्मा कभी विभाजित हो ही नहीं सकते। यही अहंकार मनुष्य के भीतर कर्तापन की भावना पैदा करता है और उसी कर्तापन के कारण वह अपने सभी कर्मों के फल का भोक्ता बन जाता है। लेकिन जैसे ही अहंकार मिटता है, कर्तापन भी समाप्त हो जाता है और तब व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर की इच्छा मानकर केवल स्वयं को साधन एवं निमित्त मात्र समझता है। आत्मज्ञानी जानता है यह कर्म शरीर से संपन्न हो रहे हैं, आत्मा से नहीं, क्योंकि आत्मा न तो करती है ना ही करवाती है। इसलिए ज्ञानी कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता और उन कर्मों का फल भी उसे नहीं भोगना पड़ता। इसके विपरीत अज्ञानी बाहर से कर्म रोक ले तो भी भीतर से निरंतर कर्मरत रहता है। उसके विचार, योजनाएं और कल्पनाएं बिना रुके चलते रहते हैं। उसके मन में शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियां बनी रहती है और इसी कारण वह अनजाने में ही बंधन में उलझा रहता है। जब तक अहंकार बना रहता है, मनुष्य के विचार और भावनाएं उसके बंधन का कारण बनती है। केवल कर्म त्याग देने से इनका शमन नहीं होता, क्योंकि भीतर की वृत्तियां निरंतर सक्रिय रहती है और इस तरह व्यक्ति 24 घंटे कर्म ना करते हुए भी कर्मतः बना रहता है। इसलिए मुक्ति का मार्ग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार और कर्तापन का त्याग करना है। जब कर्तापन समाप्त होता है तभी सच्चा संन्यास घटित होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त विशेष होता है। वह उद्वेग से मुक्त, संतोष की अपेक्षा से परे, कर्तव्य के बोझ से रहित, स्पंदन से शून्य, आशाओं से रहित और संदेहों से खाली होता है। ऐसा चित्त पूर्णतया शांत, द्वंद्वों से रहित और आत्मिक प्रकाश से आलोकित दिखाई देता है, जहाँ भीतर ना कोई असंतोष शेष रहता है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई प्रश्न, सिर्फ शांति और स्वतंत्रता का अनुभव। जब मनुष्य के भीतर का विवेक जागृत हो जाता है और उसका चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वो बाहरी रूप से सब कार्य करते हुए भी भीतर से अछूता बना रहता है। ऐसा ज्ञानी न तो वृत्तियों के आवेश में बहता है, न ही किसी कर्म में उलझता है, और यही उसकी वास्तविक शोभा है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त किसी प्रयत्न या साधना में प्रवृत्त नहीं होता, फिर भी वो सहज ही ध्यान करता है और कर्म करता है। परंतु यहाँ कर्म करने का भाव अहंकार से नहीं उपजता, क्योंकि अहंकार ही वो तत्व है जो पहले उद्देश्य गढ़ता है, फिर उसी की पूर्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकारी मनुष्य कभी निष्काम होकर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हर कर्म का आधार फल की चाह और वासनाओं की तृप्ति होती है। इसके विपरीत आत्मज्ञानी का कर्म उद्देश्यहीन दिखता हुआ भी परम सार्थक होता है, क्योंकि उसमें ना तो फल की अपेक्षा रहती है और न ही अहंकार की छाया। अज्ञानी मनुष्य के लिए कर्म का मूल्य केवल तब तक है जब तक उसे धन, सुख या आनंद की प्राप्ति हो, अन्यथा वो उसे समय की बर्बादी मानता है। उसका जीवन का आकलन भी पैसे, मान, अपमान और प्रतिष्ठा की तराजू पर होता है। यदि इन्हें पा लिया तो जीवन सफल समझता है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उसकी सफलता का पैमाना यही है। अगर अंतिम यात्रा में 1000 लोग शामिल हो जाएं तो जीवन सार्थक। यदि अकेला मर गया तो लोग उसे व्यर्थ की मौत कह देंगे, और यदि मृत्यु भोज में हजारों लोग जुड़ गए तो मानो स्वर्ग प्राप्त हो गया, अन्यथा सब व्यर्थ। इस प्रकार अज्ञानी ने अपने ही बनाए हुए मूल्य गढ़ रखे हैं और उन्हीं से दूसरों का आकलन करता है। उसका हर प्रयत्न, हर चेष्टा अहंकार से प्रेरित होती है, क्योंकि उसके पीछे हमेशा कोई न कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य छिपा होता है। अज्ञानी हमेशा किसी न किसी कारण या उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्रयास करता है। उसके लिए बिना निमित्त के ध्यान करना या कर्म करना असंभव है। इसके विपरीत ज्ञानी का चित्त किसी भी प्रयत्न या साधना में बंधा नहीं रहता, क्योंकि उसमें फल की आकांक्षा ही समाप्त हो चुकी होती है। यदि वह ध्यान करता है तो कर्म करता है, तो वह किसी लक्ष्य या श्रम के दबाव से नहीं, बल्कि सहज स्वभाव वश करता है। उसकी हर क्रिया, चेष्टा,
रहित, प्रयास रहित और निष्काम होती है। अष्टावक्र गीता का यह बिंदु हमें सिखाता है कि पूर्णता वहीं मिलती है जहाँ कर्म और ध्यान किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रवाह से घटित होते हैं।